हमारे संग मौजूद है एक ऐसी जोड़ी जिनको आप फ्लाइंग बीस्ट के नाम से जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गौरव तनेजा और ऋतु राठी तनेजा की। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो गौरव जी, सबसे पहला सवाल यही है कि आपने अपने लाइफ की शुरुआत कैसे करी? मेरा जन्म कानपुर में हुआ था, सो 12th तक की स्कूलिंग पूरी कानपुर की थी मेरी। उसके बाद मेरे को था कि मेरे को आईआईटी में पढ़ना है। मेरा ड्रीम था मेरे को आईआईटी जाना है। बट 11th में थोड़ा बहुत मैंने जिम करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैं थोड़ा इंस्पायर हो गया था कि बॉलीवुड में जब हीरोज़ की फिजिक देख के वहाँ से मैं इंस्पायर हो गया था। बट फिर जब आईआईटी की तैयारी की तो फुल टाइम आई वाज डेडिकेटेड इनटू स्टडिंग। फिर जब मैं आईआईटी खड़गपुर चला गया, वहाँ मैंने सिविल इंजीनियरिंग की थी 4 साल। वहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया बॉडी बिल्डिंग में। तो वहाँ मैंने फ़िटनेस की, कॉलेज को रिप्रेजेंट किया, काफ़ी अच्छे लेवल पे की। एंड बहुत आगे तक गए हम लोग फिटनेस में, बॉडी बिल्डिंग में। 2-3 और दोस्त थे मेरे। तो बाकी लोगों का तो जब जॉब लग गई, कॉलेज से निकल गए, शादी हो गई तो छूट गया। तो मेरा बट वो पैशन कंटिन्यू रहा। तो वो पैशन कंटिन्यू रहा। उसके बाद कॉलेज से निकलने के बाद फिर मैं एविएशन में आ गया। मैं यूएस गया, वहाँ से फ्लाइंग कंप्लीट की। फिर मैं एक एयरलाइन पायलट बना। फिर जब मैं नॉर्मली जिम करता था ना जॉब के साथ साथ भी, तो लोग मुझे पूछते थे कि आप कम्पीट करते हो प्रोफेशनली, आपका काम क्या करते हो, आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर? मैं कहा प्रोफेशनल नहीं, मेरी तो जॉब है, मैं तो ऐसे ही शौक के लिए करता हूँ। कहते झूठ बोल रहे हैं आप, शौक के लिए कैसे, शौक के लिए इतनी कैसे कोई कर सकता है? शौक के लिए तो हम भी करते हैं, हमारी तो नहीं बनती इतनी, तो आप झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा नहीं। तो फिर इतना लोगों ने बोला कि पूछा प्रोफेशनल हो, तो वो करते करते फिर मैंने एक बार कम्पीट कर ही लिया। मैंने कहा देखते हैं यार प्रोफेशनल लोग कैसे करते हैं, एक बार देखते। सो मेरा पहला कॉम्पिटिशन में गोल्ड मेडल लगा था। उसके बाद 4 कॉम्पिटिशन के लिए चारों में गोल्ड लगा। तो तब से फिर मैंने सोचा कि हाँ, ये तो एक, जब मैं गोल्ड जीत रहा हूँ तो और आगे खेलते हैं। वो करते करते फिर जिम में वर्कआउट कर रहा था एक बार। तो मेरा क्या था, मैं बहुत कम देर के लिए जिम करता था। मैं मतलब जिम जा रहा तो मैं घंटा सवा घंटा वर्कआउट करता था, और जो मेरे ही जिम में जो कम्पीट कर रहे हैं वो 3-3 घंटा वर्कआउट करते थे। तो वो कहते थे चक्कर गए तो तक कम कर। मैंने कहा यार मेरी जॉब में मेरे को निकल रहा, तो मैं सब कुछ मैं जो आप 3 घंटे में करते हो मैं वो कंप्रेस करके 1 घंटे में करता हूँ। और एक्चुअली जो साइंस होती है बॉडी बिल्डिंग की वो यही कहती है कि आप मैक्सिमम वर्क इन लेस टाइम, बिकॉज यू हैव टू फटीग योर बॉडी। तो फिर ऐसे ही मैं एक दिन वर्कआउट कर रहा था, मेरे दोस्त ने वीडियो ऑन कर दिया। उस समय मुझे याद है फेसबुक में लाइव ऑप्शन नया नया जस्ट लॉन्च हुआ था, तो उसने लाइव कर दिया और उसने अपने उससे बनाया, बट मेरे को टैग कर दिया विद गौरव तनेजा करके। तो मेरे को जब टैग किया तो सारे मेरे फ्रेंड्स को दिखा, तो उन्होंने कहा कि अभी यार ये आपने ट्राइसेप्स के ऊपर किया है और नेक्स्ट बाइसेप पे बनाओ, ये चेस्ट पे बनाओ, क्योंकि ऐसा जो आपने समझाया वो तो हमें और किसी ने समझाया नहीं आज तक। हम भी पीटी लेते अपने ट्रेनर से, आपने उससे भी अच्छा समझाया। तो वहाँ से एक फिर जर्नी करते करते वीडियो की शुरू हो गई जर्नी, फिर आज फिर यहाँ पे। तो मतलब एक दोस्त ने आपको इंटरनेट पे आना सिखा दिया कि आप इंटरनेट पे अपना फेस दिखाओ। ऋतु राठी जी, हम आपके ऊपर स्विच करेंगे कि आपकी लाइफ कैसे स्टार्ट हुई? सर वैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। सो वी वर 4 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर। तो ठीक है, थोड़ा पापा मम्मी की काफ़ी मेहनत भी थी। वो गांव से निकल के उन्होंने इतनी मेहनत की, हम लोगों को पढ़ाया लिखाया। देन अल्टीमेटली मैं थोड़ा उस टाइप की लड़की थी कि मुझे बाइक चलाना, ट्रैक्टर चलाना ये सब मेरे शौक होते थे, रादर देन कि मैं घर पे बैठ के घर का काम करूँ। सो आई वॉज वेरी टॉम बॉयिश काइंड ऑफ अ गर्ल। फिर उसके बाद 12th में आई वॉज क्वाइट गुड एट स्टडीज़। तो ऑल्दो हमारी सोसाइटी में थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो रहता था, मतलब जनरली 12th के बाद लड़कियों की शादी कर देते थे, बट मैं थोड़ा अड़ गई थी मैंने पापा को बोला आप सुनो, मेरे दहेज में पैसे मत दो, आप वही पैसे बस मेरी ट्रेनिंग पे लगा दो पायलट की। तो अल्टीमेटली पहले माने नहीं पापा, फिर मान गए। तो अल्टीमेटली आई वेंट टू यूएस, आई डिड माई ट्रेनिंग एंड देन कुछ टाइम थोड़ा लगा जॉब मिलने में, क्योंकि रिसेशन आ गया था, बड़ी एयरलाइंस बंद हो गई थी। बट अल्टीमेटली वी रीच देयर एंड देन आई मेट हिम इन माई कंपनी। तो फिर बच्चा भी हो गया तो हाँ बस। तो गौरव जी, आप दोनों की मुलाकात हुई कैसे? क्योंकि आप एक ही कंपनी में आ गए और इकट्ठा आप जॉब करने लग गए, तो कुछ ऐसा कोई मोमेंट था जिसमें आपको लगा कि यार कुछ चेंजेस आ रहा है अब? हमारी चेंजेस आ रहा है, हाँ चेंजेस हुए चेंजेस आए थे हमारी लाइफ में जब हम लोग एक ही कंपनी में थे। और हमारा क्या होता है कि हर 6 महीने में ट्रेनिंग के लिए आपको या रिफ्रेशर के लिए जाना होता है। तो मैं वो कर रहा था और इन्होंने जस्ट वो कंपनी ज्वाइन की थी, तो ये अपनी ज्वाइनिंग वाली ट्रेनिंग कर रही थी और मैं अपना हर 6 महीने में जो होता है वो कर रहा था। और तब हम लोग एक होटल में थे, तो कंपनी वहाँ पे अकोमोडेशन देती है, तो वहाँ पे डिनर टेबल पे ये भी अपना डिनर कर रही थी, मैं भी डिनर कर रहा था। तो मैंने जस्ट देखा था इनको, बात नहीं हुई थी। बट अगले दिन सुबह ऐसा कोइंसिडेंस हुआ कि दोबारा ये आ गई उसी टाइम पे ब्रेकफास्ट करने जिस टाइम पे मैं था। फिर तब थोड़ी बहुत बात हुई थी, ज़्यादा नहीं।
बट एक दूसरे का नाम हमें पता चल गया था, और फिर उसके बाद जाके ढूंढा एक दूसरे को सोशल मीडिया पे, और फिर वहाँ से बात आगे बढ़ी। तो जब शुरुआत तो, मैंने ही तो, की तो थी। जब इनका जब रिक्वेस्ट आया होगा आपके पास तो क्या माइंड पे आया? उल्टा था, मैंने इनको रिक्वेस्ट भेजी थी, तो ऐसा हुआ था कि मैंने इनको देखा और आई वाज लाइक हाँ ये तो अच्छा है। सो इट वाज दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो फिर मैंने इनको फेसबुक रिक्वेस्ट भेजी, फिर देन उसके बाद इन्होंने प्रोसीड किया था। कभी कभी ऐसा भी होता है, हम ब्लॉग में देखते हैं गौरव जी आपके कि आप रसभरी को संभाल रहे होते हैं और रितु जी एविएशन पे गई होती है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है आपका रसभरी को संभालने के लिए? वैसे तो पहले तो मेरे को बहुत डर लगता था कि मैं अकेले कैसे करूँगा, क्योंकि कभी कभी ये होती हैं इनका, जैसे 1 घंटे का अगर कुछ काम आ गया तो उस 1 घंटे में ही मैं पागल हो जाता हूँ जब ये होती है घर पे। तो ये सोच के कि जब ये 8-9 घंटे या 12 घंटे के लिए जाएंगी तब मेरा क्या होगा, लेकिन एक्चुअली होता बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि आई थिंक बच्चों को भी पता होता है कि अब मम्मी नहीं है, तो वो मेरे से ज़्यादा प्यार से रहती है, पता नहीं फॉर सम रीज़न। मैंने देखा है जो फिर उस टाइम पे जो अटैचमेंट और बॉन्डिंग बन जाती है ना उसकी मेरे साथ, वो खूब इन्जॉय करती है, हम लोग खूब मस्ती करते हैं पीछे से, कम तंग करती है। लेकिन जब उसको मालूम है कि मम्मी घर पे है और सिर्फ 1 घंटे के लिए पापा संभाले तो बहुत तंग करती है। कभी ऐसा हुआ है कि उल्टा हो गया वो वाइस वर्सा, कि गौरव जी नहीं है और आप हैं और आपको तंग कर दिया रसभरी ने? उल्टा तो बहुत हुआ है। तो पहले 2 साल तो मैंने ही संभाला है। ये तो पहले बिल्कुल काफ़ी बिजी रहते थे, एंड देन वी हैड लाइक मम्मा पापा ऑल्सो, दादा दादी थे, तो उतना पता ही नहीं चलता था बच्चे का टाइम कब निकल जाता है, पता ही नहीं चलता था। बट हाँ, फिर मम्मी पापा जी चले गए एंड नाउ अभी मेरी जॉब स्टार्ट हो गई है, तो फिर whole responsibility came on his shoulder. This was the first time, actually I think second time when he started, you know, handling the child completely. मुझे लगा नहीं था, लेकिन इतने अच्छे से कर लेंगे। गौरव जी, आप पहले मसल्स का आपने व्लॉग बनाया, मसल्स की आप ट्रेनिंग देने लग गए व्लॉगिंग के अंदर, उसके बाद आपने फ्लाइंग बीस्ट चैनल चालू किया, क्या रीज़न था? रीज़न ये था क्योंकि वो भी सर बाय चांस ही हुआ, कोई प्लान नहीं था। जैसे पहला चैनल बाय चांस हुआ था तो दूसरा भी बाय चांस हुआ था, और मैंने देखा जितनी भी चीज़ें बाय चांस होती हैं मेरी लाइफ में वो ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो वो मसल्स के ऊपर वीडियो बनाते हुए, फिटनेस के ऊपर वीडियो बनाते हुए, तो मैंने ये दिखाना शुरू कर दिया कि मैं अपना फूड कहाँ से लेके आता हूँ, मैं सब्जी मंडी में जाके शॉपिंग कैसे करता हूँ, मैं कौन कौन सी सब्जियाँ खाता हूँ। अगर मैं ब्रोकली ले रहा हूँ और मुझे 160 रुपये किलो मिल रही है तो मैं मोल भाव कर रहा हूँ कि भैया 150 की दो, 140 की दो। तो वो एंगल जब से आया वो लोगों को पसंद आने लगा। फिर वहाँ से मुझे लगा कि यार लोगों को ये भी पसंद आ रहा है कि दैट वाज इन अ सेंस बिहाइंड द सीन्स ऑफ फिटनेस, कि अगर मैं नॉर्मली खाता कि सर आप एक काम करिए, दिन में सुबह ब्रोकली खाइए, शाम को ब्रोकली खाइए, बट उसका बिहाइंड द सीन क्या होगा कि मैं ब्रोकली जाके ले रहा हूँ, मुझसे मोल भाव कर रहा हूँ, जो मैं लाइफ जीता हूँ। तो वो जब दिखाना शुरू की तो लोगों को और ज़्यादा कनेक्ट हो गया, और फिर मुझे लगा कि इसके लिए तो एक सेपरेट ऑडियंस बेस ही है, क्योंकि तो एक डिफरेंट टाइप का ही कॉन्टेंट है। तो वहाँ से फिर फ्लाइंग बीस्ट का जन्म हुआ। फ्लाइंग बीस्ट का जन्म हुआ, उसके अंदर कैरेक्टर आते गए, रितु जी आई, अब रसभरी भी है। तो रितु जी आप जब आए तो पहला व्लॉग मैंने आपको देखा कि आप रोड पे चल रहे हैं दोनों और नोक झोंक भी हो रही है, प्यार से भी बातें कर रहे हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस था पहले व्लॉग का? सर एक्चुअली पहला व्लॉग वो तो आई थिंक फ्लाइंग बीस्ट पे होगा, बट उससे पहले क्या था कि फिट मसल टीवी पर ही जब गौरव अपनी कंपटीशन की प्रिपरेशन करते थे ना, तो इनका खाना वाना मैं ही बनाती थी, तो कहीं ना कहीं मैं वो बनाते हुए वीडियो में आ ही जाती थी, एंड पीपल यूज्ड टू लव दैट कि अच्छा भाभी ऐसे खाना बना रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो वो तभी से स्टार्ट रहा। तो मैंने कभी भी ना आके ऐसे बिल्कुल ये नहीं सोचा कि अरे यार मैं वीडियो में आ रही हूँ, मैं वैसी ही थी जैसे सामने है, बस ही वो शूटिंग इट, दैट्स इट, कोई फ़र्क नहीं पड़ा ज़्यादा। गौरव जी, आपने जब इसका चैनल स्टार्ट किया, ऑडियंस रीच भी आया होगा, कुछ दिल्ली के लोग भी होंगे जो मीटअप के लिए कह रहे होंगे, आपने मीटअप किया क्या कभी? देख ऑफिशियली जैसे एकदम अरेंज करके तो नहीं किया, बट एक बार अनऑफिशियल मतलब बोल दिया था कि इंडिया गेट पे आ रहा हूँ मैं रात को 1 बजे, तो मुझे लगा नहीं था कोई आएगा। और मैंने इनको बोला था इनफैक्ट कि अभी बता रहे हो कि आई थिंक 10-11 बजे ही बताया था, इन्होंने स्टोरी डाली थी कि 1 बजे जा रहा हूँ मैं, इंडिया गेट पे मिलूंगा। तो मैं कहा अभी बता रहे हो, कहाँ कोई आएगा ही नहीं, बेइज्जती ना हो जाए। वो भी रात को 1 बजे कौन आएगा। बट वहाँ जब गए तो उसकी फ़ोटोज़ हैं इंटरनेट पे, वो तो क्रेजी क्राउड था वहाँ पे, मतलब पुलिस आ गई थी वहाँ पे, और सीपी दिल्ली का मेन हब इंडिया गेट, वहाँ पुलिस आ गई कि कौन आ रहा है। फिर उसके बाद मतलब जब मैं गया तो मेरी गाड़ी पे डेंट पड़ गया, क्योंकि लोग जब चार्ज हो तो उस जगह तो मैं गाड़ी से उतर ही नहीं पाया। मतलब क्रेज़ बहुत आ गया था, आपने सोचा नहीं था कि इतना क्रेज़ हो जाएगा, रातों रात इतने लोग इकट्ठे हो गए। आपने ओबामा से भी मीटिंग करी है और कई सारे सेलिब्रिटी से मीटिंग करी है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही मैटर ऑफ प्राउड था और ऑनर था हमारे लिए कि प्रेसिडेंट ओबामा से हम मिले और उनसे बात करने का मौका मिला, उनको ये बताया कि हम कौन हैं, हम क्या करना चाहते हैं।
और मुझे लगता है उनकी भी जो एक ही हैज़ इमर्ज्ड एज अ वर्ल्ड लीडर बिकॉज ऑफ वॉट ही हैज़ डन, हिज थिंकिंग एंड हिज प्लान फॉर वेयर ही वॉन्ट्स टू टेक द वर्ल्ड एंड हाउ ही वॉन्ट्स टू क्रिएट न्यू वर्ल्ड लीडर्स। तो वो हर एक इंसान में जो कुछ नया करता है वो उसमें एक वर्ल्ड लीडर ढूंढते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एक बहुत बड़े अभिनेता हो या पॉलिटिशियन हो तभी आप वर्ल्ड लीडर बन सकते हैं। अगर आपने कुछ 10, 15 या 5 लोगों को भी ऐसा काम करवाया जिससे कि एक भलाई होती है हमारे प्लानट की भी या हमारे देश की भी, तो ही सीज वर्ल्ड लीडर इन अपकमिंग इन यू। तो उनका मकसद भी वही था सिंगापुर में आने का कि यार हमारे जो नए वर्ल्ड लीडर्स होने चाहिए, जो नए आगे की जनरेशन होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए। रितु जी अभी रिसेंटली रक्षाबंधन गया है और आप अपने घर पे गए थे, तो वहाँ पे आपके ब्रदर ने एक प्यारी सी वीडियो बनाई थी जो ब्लॉग के एंड में देखी है लोगों ने, तो रोना आ गया कई लोगों को और प्यार भरा एकदम आपका माहौल बन गया वहाँ पे। कैसा एक्सपीरियंस था? एक्चुअली मेरा भाई ये सारी स्वीट हरकतें पहले भी करता था। जब हम छोटे थे वो मेरे को ग्रीटिंग कार्ड वगैरह बना के देता था और उसमें वो अपनी छोटी छोटी गंदी सी हैंड राइटिंग में लिखता था। बट अभी ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। तो उसने वो वीडियो इतने प्यारे मन से बनाई थी और उसमें उसने एक चीज़ भी बोली थी जो कि एक्चुअली में जब वो छोटा था, ही वॉज इन LKG, तो आई स्टिल रिमेंबर मैं उसको बस स्टॉप तक छोड़ के आती थी हमारी साइकिल पे। तो कड़ी धूप होती थी, 3 बजे, आई थिंक LKG या फर्स्ट क्लास में होगा मुझे ध्यान नहीं है, बट 3 बजे मैं उसको लेने जाती थी बस स्टॉप से और साइकिल पे बिठा के वो पीछे से लेके मैं घर पे आती। तो एक बार क्या हुआ, उसकी बस बहुत लेट आई थी, तो मैं डर गई वहीं पे खड़े खड़े कि कभी शायद मैं लेट ना हो गई हूँ, कोई बच्चे को उठा ना ले गया। और तो आई एम जस्ट 3 years elder to him, बच्चे को उठा हाँ, पर मतलब मुझे ऐसा लगता था जैसे वो मेरा बच्चा है। आई हैव रेज्ड हिम लाइक दैट। तो हाँ, फिर वो एक तरीके से वो मेमोरीज आ गई थी वो वीडियो देख के। तो बट आई हैड नो वर्ड्स, तो यही है, ऐसा ही रिश्ता है। कभी ऐसा हुआ है कि रसभरी घर पे है और जैसे हम देखते हैं कि चीज़ें छुपा देती है और पता ही नहीं चलता वो चीज़ें हैं क्या? आज सुबह हुआ, मेरा फ़ोन उसने छुपा दिया था, तो मैं 9:30 बजे का अलार्म लगा के सोया था और मैं जल्दी उठ गया। मैं थोड़ा 15-20 मिनट पर जल्दी उठ गया, पहली बार हुआ लॉकडाउन में बाय द वे। तो अब मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा, थैंकफुली उसमें अलार्म लगा हुआ था और 9:30 बजे बजना चालू हो गया फ़ोन, तो मुझे मिल गया। वो सोफ़े के गद्दे के नीचे ना घुस जाता है, वहाँ घुसा हुआ था फ़ोन। तो उसकी हरकतें हैं। और कहाँ ले गया? माऊ ले गया। माऊ ले गया। इसके अलावा कोई और प्यारी सी मूवमेंट हो? रशी के साथ सर, उसके साथ तो सारी मोमेंट्स ही प्यारी है। बच्चे की ऐसी ऐसी हरकतें होती हैं जो एक माँ तो बता नहीं सकती, बट आई फील लाइक इट स्टेज इनसाइड माई आईज। लाइक मैं अगर सोचती हूँ तो वो मेरे को आंखों में विजन आते हैं, बट आई कैन नॉट एक्सप्रेस दोज फीलिंग्स। अभी एक लास्ट रिसेंटली हमने व्लॉग देखा था आप दोनों का, जिसमें कि आपकी और आपकी फ़्लाइट एकदम पीछे आगे पीछे लगी हुई थी, तो कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि शायद से वो पहली बार हुआ या फिर पहली बार कैमरे पे आया वो? हाँ, वो पहली बार ही था। हम लोग जा रहे थे, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि चलो यार ये तो पहली बार है, शायद इसके बाद मौका मुझे ना मिले। क्योंकि इंडिया में ये रूल है कि आप साथ में तो फ्लाई नहीं कर सकते अगर आप ब्लड रिलेशन है या फिर आप क्लोज रिलेशन है। तो दैट वाज द क्लोजेस्ट वी कुड फ्लाई। सो अच्छा था, एक्सपीरियंस था। सेक्टर्स थे हम दोनों के, सो वी वर फ्लाइंग। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जब फ्लाइट लैंडिंग हुई तो आप उनके पास गए, आप इनके पास आए? हाँ, हम लोग मिले थे एयरपोर्ट पे उतर के, और हवा में भी आई थिंक इनकी आवाज़ सुनी थी मैंने, तो काफ़ी नया एक्सपीरियंस था। आपका कैसा एक्सपीरियंस था? बस एक अजीब ही पहली बार ऐसा फील हो रहा था कि यार इतने पास वी वर एक्चुअली हियरिंग ईच अदर कि अच्छा रेडियो पे ये बोल रहे हैं। तो अब आने वाले समय पे हम क्या देखेंगे नया, कि गौरव तनेजा या ऋतुराज तनेजा अब क्या कर रहे हैं नया? सर, आने वाले समय में बहुत चीज़ें मिलेंगी आपको, जैसे कि हम सोच रहे हैं कि जब एक नया बेबी होगा तो एक चौथा चैनल शुरू करेंगे। तो आपको नया नहीं होना, सीरियस नोट। अभी जो नया चैनल स्टार्ट किया है वो जैसे बोलते हैं ना कि फल अभी कच्चा है, उसको पकने में टाइम लगेगा, तो उसको धीरे धीरे पकाना है। अभी उसमें और मेहनत करनी है, क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ सीखना है। मैं अभी नया हूँ थोड़ा स्ट्रीमिंग और गेमिंग के फील्ड में, तो सीख रहा हूँ सर अभी, और कैसे उसको बेहतर कर सकते हैं सीख रहा हूँ। और साथ ही साथ क्या होता है कि ये भी रहता है कि जब एक नया काम स्टार्ट करते हो तो ये भी कोशिश रहती है कि जो पुराने काम से ज़्यादा आप ध्यान ना हट जाओ, उसमें भी इक्वल ध्यान दो। वो एक चैलेंज होता है कि जितना ध्यान आप पहले उस चैनल पर दे रहे थे अभी भी उतना ध्यान देना है, और नए वाले को भी उतना ध्यान देना है ना। तो इट्स लाइक अ न्यू बेबी, तो आपको उसको भी ज़्यादा टेक केयर है क्योंकि वो नया है, छोटा है, बट आप पुराने को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। गौरव जी, अब आप एविएशन में नहीं हैं, ये सब जानते हैं, और आपने खुला बता भी दिया कि अब मैं एविएशन में नहीं हूँ, अब मैं हट गया हूँ। तो कैसा लगा था जब हुआ था ये हादसा आपके साथ? सर, ऐसा मत बोलो एविएशन में नहीं हूँ। मेरी तो बिलीव यही है कि हाँ, मतलब जब एवरीथिंग विल सेटल आउट, बिकॉज आई लव एविएशन। अगर मुझे एविएशन से प्यार ना होता
तो आईआईटी करने के बाद सर बहुत ब्राइट प्रॉस्पेक्ट्स थे मेरे पास उस समय सिविल इंजीनियरिंग में, जब सिविल इंजीनियरिंग का बूम था. I also got scholarship from a university in US to complete my masters. My father wanted to go over there, but sheer for the love of what I want to do, and I want to tell my viewers कि यार मैंने हमेशा लाइफ में वो चीज़ की, और वही मैंने बोला है कि जिस चीज़ के लिए आपको सही में पैशन है, मतलब आईआईटी छोड़ना उस समय मेरे लिए, जबकि मेरी फैमिली में कोई भी एविएशन बैकग्राउंड का नहीं था, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. मैंने सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस और दिल की बात सुनी, उस बेसिस में मैंने आईआईटी छोड़ी थी और एविएशन में गया था मैं. सो या आई मीन दैट लव इज स्टिल देयर, सो आई स्टिल वांट टू फ्लाई इन वट एवर कैपेसिटी आई कैन, कम ज़्यादा या फिर मतलब छोटा प्लेन फ्लाई करूँ, बड़ा प्लेन फ्लाई करूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. मुझे बस वो हवा में जब जाता हूँ और जो कंट्रोल्स पकड़ता हूँ उससे मुझे रश मिलता, तो मुझे वो रश हमेशा चाहिए लाइफ में. एंड बस वेट कर रहे हैं कि ये टले. और जो मैंने स्टैंड लिया है वो सेफ्टी के लिए लिया है और सेफ्टी कल्चर को एनहांस करने के लिए लिया है. बहुत लोगों के मन में होता है कि हाँ ये नहीं है, बट बहुत लोग स्टैंड नहीं ले पाते, तो मैंने हिम्मत करके स्टैंड लिया. देखते क्या होता है. मतलब हवा में उड़ना पसंद है, हवा में अगर गौरव तनेजा उड़ेंगे तो एविएशन का नाम बना रहेगा. आपको कैसा लगा था जब पहली बार आपने ये न्यूज़ सुनी कि अब होने वाला है कुछ ऐसा? So I mean देखिए मिक्स्ड फीलिंग्स तो होती ही हैं डेफिनेटली. At once you feel proud for him that he's standing for the safety of everyone, but at the same time yes I know how important it is for him. तो अब future तो God knows what is going to happen, but we have faith in system, things will fall into place. तो आज की खास मुलाकात में हमारे संग मौजूद थे गौरव तनेजा एंड ऋतु राठी तनेजा फ्रॉम फ्लाइंग बीस्ट. JK24/7 न्यूज़ के लिए विपिन की रिपोर्ट.